चलिए तो आज हम शुरू करने वाले हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड, राइट? क्या पढ़ने वाले हैं आज? हाँ सर। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड एक सेपरेट चैप्टर है। तो हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं। तो मुझे बताइए हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H, करेक्ट। ठीक। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 करेक्ट। एटॉमिक वेट 1.008 यूनिट। तो नंबर नीचे लिखा जाता है, वेट ऊपर लिखा जाता है, ये आप सभी को मालूम। हाँ सर। क्लियर? तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर। ग्रीक वर्ड में हाइड्रो मीन्स वाटर और जन मीन्स फॉर्मर या जनरेटर। तो वाटर से जनरेट होने वाले यानी हाइड्रोजन कहलाता है। तो अब हाइड्रोजन की हिस्ट्री क्या है? हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार हाइड्रोजन को आयरन और H2SO4 से 1766 में तैयार किया था। अब उन्हें मालूम नहीं था इसका नाम क्या रखें, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया था इनफ्लेमेबल एयर। इनफ्लेमेबल एयर इसका नाम रखा। बाद में आए एंटोनी लेबोजियर, उन्होंने इसका नाम लेबोजियर रखा, हाइड्रोजन रखा, क्योंकि वाटर से प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना? तो देखो हाँ इनके माँ सर। बाप कौन थे? माँ बाप थे कैवेंडिश। और नामकरण संस्कार किसने किया? एंटोनी लेबोजियर ने नामकरण संस्कार कर दिया। दो चीज बात क्लियर हो गई? हाँ सर। तो अभी तक हमने देखा कि हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, मास 1.008 होता है। और हाइड्रोजन को पहली बार हेनरी कैवेंडिश ने प्रिपेयर किया था, जिसका नाम उसने इनफ्लेमेबल एयर रखा था। लेबोजियर ने इसको H2O से बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा? हाइड्रोजन। और हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। और जन मीन्स प्रोड्यूसर, यानी वाटर से प्रोड्यूस होने वाला। अब हाइड्रोजन यानी प्रोटियम, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में अकेला इकलौता एक ऐसा, पूरी पीरियोडिक टेबल में इकलौता एक ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है? सिर्फ इसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। ठीक है ना? हाँ सर। हाइड्रोजन डाइएटॉमिक फॉर्म में मिलता है। कभी कभी मैं इसको डाई हाइड्रोजन ही बोलते हैं। डाइएटॉमिक का मतलब क्या? दो एटम मिलकर के H2 बना लेते हैं। क्लियर? जो वोल्केनिक गैसेस हैं, ज्वालामुखी वाली गैसेस, उसमें हाइड्रोजन फ्री यानी अकेला H के फॉर्म में भी मिलता है। क्यों? वहां पर H2 मॉलिक्यूल H में डिकम्पोज हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या है बता सकते हो? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम होते हैं उसे हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायरेक्ट। O2Cl2 Br2। तीन एटम हो तो ट्राइएटोमिक, चार हो तो टेट्राएटोमिक। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है? क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन फ्यूल, मिसाइल्स, इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दीज। तो हाइड्रोजन के यूज हम फ्यूल में भी करते हैं, और फ्यूल में करते हैं इसका मतलब सभी जगह करते हैं। इंडस्ट्री में तो हम हाइड्रोजन का यूज करते ही करते हैं। तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? वन लिखते हैं। तो हाइड्रोजन प्रोटॉन कितने हैं? 1 है। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 1 है। 1 का मीनिंग क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी होता है मास नंबर, यानी 1 है। जिसे प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन हमें फाइंड करना है, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 0। तो हाइड्रोजन इकलौता मेंबर है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। इसके और भी आइसोटोप होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन डेफिनेटली होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन की यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? हाइड्रोजन फ्यूल पंप भी होते हैं, मिसाइल में भी, इंडस्ट्री में भी। ठीक है ना? क्लियर? हाइड्रोजन इज अवेलेबल इन फ्री स्टेट। इन फ्री स्टेट में कहा मिलता है? किले, कोल, वोल्केनिक गैसेस, पेट्रोलियम। किले नहीं, बालिके वोल्केनिक गैसेस, ज्वालामुखी वाली गैसेस में ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो H2 डिकम्पोज हो जाता है। अब हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है? तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन देखिए कहाँ रखा हुआ है?
ये जो अभी आप हाइड्रोजन देख रहे हैं कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसकी पोजीशन फिक्स तो नहीं है, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, कुछ में फर्स्ट में रखा हुआ है, कुछ में लास्ट में रखा हुआ, नहीं अनसर्टेन पोजीशन है। क्या है इसकी पोजीशन? अनसर्टेन पोजीशन है, Uncertain. ठीक है ना। कहीं फर्स्ट में भी हाँ। रखा है, कुछ में कहाँ पर रखा हुआ है, सेवेंथ में भी रखा हुआ है, यानी इसकी पोजीशन अनसर्टेन है। Uncertain. अब तो मुझे बताओगे अनसर्टेन क्यों है? क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप से भी शो करता है, कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप से भी शो करता है, कुछ प्रॉपर्टी सेवेंथ ए ग्रुप से भी शो करता है, थोड़ा इधर की थोड़ा उधर की, इसलिए इसकी पोजीशन अनसर्टेन है। अब फर्स्ट ग्रुप से क्या प्रॉपर्टी शो करता है? अल्कली मेटल से। अब अल्कली मेटल क्या है? अल्कली मेटल मीन्स ऐसे मेटल जिनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन नेचर के होते हैं। फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स उन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। कौन कौन से हैं अल्कली मेटल्स? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो अल्कली मेटल को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अल्कली मेटल को एसिड से ट्रीट करें तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अल्कली मेटल यानी ये वाले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन्हें हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अल्कली मेटल का मतलब क्या है एस ब्लॉक में हम पढ़ेंगे। जिसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन नेचर के होते हैं उन्हें कहते हैं अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अल्कली मेटल यानी 1s में यानी s में एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी s में एक इलेक्ट्रॉन। तो एक तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जैसे लिथियम में देखिए 2s1, सोडियम में देखिए 3s1, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम दिख रहा है, s1 s1 s1, राइट रॉन्ग? Yes, sir. तो एक तो Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटी, राइट। दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अल्कली मेटल जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वैसे ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो अल्कली मेटल जैसे सोडियम ले लिया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बना लेगा Na++ इलेक्ट्रॉन, ठीक वैसे ही हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बनाता है, तो पॉजिटिव बनाता है। पॉजिटिव बनाता है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहेंगे इसको। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का एलिमेंट होता है। तो हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी कैटायन बनाता है, अल्कली मेटल भी इलेक्ट्रॉन लूज करके यानी ऑक्सीडेशन से कैटायन बनाते हैं, यानी मोनो इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्यों एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं यानी क्या है? मोनो इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। देखो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन देखो कितना शाइन कर रहा है। आगे बढ़े। Yes, sir. ऑक्सीडेशन स्टेट तो अल्कली मेटल की +1 है तो इनकी +1 है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक प्लस चार्ज आएगा। तो अल्कली मेटल्स देखिए जिस तरह से अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसे हैलोजन से रिएक्ट कर लेते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी हैलोजन से रिएक्ट कर लेता है, यानी उससे सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 है, सोडियम पोटेशियम की भी यहाँ पर +1 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी सिमिलरिटी शो करता है। कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अभी पिछले इसमें हम देख लिया है पिछली स्लाइड में कि अल्कली मेटल हाइड्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे नॉन मेटल ऑक्सीजन सल्फर इन सभी से रिएक्शन कर लेते हैं। अल्कली मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे हाइड्राइड बनाएंगे, सल्फर से सल्फाइड बनाएंगे। ये भी ऐसा ही करता है हाइड्रोजन। देखिए अल्कली मेटल ऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड बना रहा है, अल्कली मेटल भी हैलाइड बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, अल्कली मेटल भी सल्फाइड बनाता है। तो यहाँ भी देखिए सिमिलरिटी शो करता है। अब फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा अल्कली मेटल की +1 स्टेट है, हाइड्रोजन की +1 है, तो दोनों में सिमिलरिटी यहाँ पर मिलती है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अल्कली मेटल भी खुद को जल्दी ऑक्सीडाइज कर लेती है, यानी एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसी तरह से ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें हम Fe+Fe3O4, इसमें जब हम हाइड्रोजन गैस पास करते तो आयरन में ये कन्वर्ट हो जाता है।
ध्यान रखना ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। जी हाँ, रिवर्सिबल कैसे? अगर आयरन की रिएक्शन हम वाटर नहीं स्टीम से कराएं, स्टीम से कराएं तो क्या मिलता है? Fe2O3 प्लस H2 गैस। रिवर्सिबल का मतलब ये दोनों डायरेक्शन में होती है। तो साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि आयरन की जब स्टीम से रिएक्शन कराएं तो Fe2O3H2 मिलता है, और Fe3O4 की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से कराते तो Fe मिलता है। बोले अच्छा, उल्टा कराते तो भी होता है। प्रोडक्ट को कंबाइन करोगे तो रेक्टेंट बन जाते हैं, रेक्टेंट को कंबाइन करोगे तो प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल, यानी जो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। यहीं से रिवर्सिबिलिटी जो हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट आया था। इस तरह से देखिए, ठीक वैसे ही अल्कली मेटल भी क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयरन की यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट है +8/3, जबकि यहाँ पर 0 है। तो आयरन का रिडक्शन हो गया है, आयरन का रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हाइड्रोजन के यहाँ Oxidation. 0, हाइड्रोजन के यहाँ +1, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सेम वे में पोटेशियम भी यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए छोटे से क्वेश्चन ले ले। एलिमेंट विच हैज नो सुटेबल पोजीशन द पीरियोडिक टेबल इज। देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है वैसे। हाँ सर। Hydrogen. Hydrogen. अरे वाह यार, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग। हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय हाइड्रोजन आर। कौन कौन सी? कौन कौन सी? +1 -1. +1 -1. देखो Plus हाई, 1 minus. हाँ H2 में हाइड्रोजन की क्या होती है? 0। HCl में हाइड्रोजन की +1, Cl की -1। अगर हम NaH ले लेते हैं तो हाइड्रोजन की माइनस और सोडियम की प्लस। तो कौन कौन सी स्टेट आ गई? 0, -1 और +1। +1. करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, और 0 भी रहेगा, 0 भी रहेगा, तो तो सही गलत आंसर। मार्क है। कंबाइंड स्टेट में रहेगा +1 -1। इतनी बात क्लियर हो गई? तो देखिए आपके Yes, नोट्स sir. हो गए, ये नोट्स Yes, हैं sir. आपके, ये पॉइंट है जो आपको अपने सर को note इसका करना है। लिंक सेंड कर देना। अच्छा तो वो तो लिंक तो हमेशा उसमें ही रहता है, वीडियो अपलोड हो ही जाते हैं ना नो लेक्चर। सर, यूट्यूब से खोलने के लिए हाँ, क्यों उसमें नहीं खोलते? बनता बनता तो है सर, उसमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? क्या बात कर रही? चलो ठीक है, ले जाएंगे, ठीक है ना? यस इतनी बात क्लियर हो गई? तो यस देखिए ये भी क्या है? कॉन्फ़िगरेशन 1s1। नंबर 2 मोनो इलेक्ट्रोवैलेंसी। नंबर 3 +1 स्टेट शो करता है। नंबर 4 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हेलोजन के साथ सिमिलरिटी क्या है? हाइड्रोजन नॉन मेटल भी है, जैसे हेलोजन के साथ हेलोजन की तरह डायट में मॉलिक्यूल भी बनाता है। दूसरा नेगेटिव स्टेट भी शो करता है। क्यों शो करता है? जब ये मेटल से रिएक्शन करता है तो उसमें नेगेटिव शो करता है। हाइड्रोजन की आयोनाइज एनर्जी काफी ज्यादा है और अल्कली हेलोजन की भी आयोनाइज एनर्जी काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा ये जिस तरह से हेलोजन भी CCl4 बनाता है, हाइड्रोजन भी CH4 बनाता है। हाइड्रोजन CH4 कार्बन से बनाता है, हेलोजन भी CCl4 बनाता है। SiH4 हाइड्रोजन बनाता है तो SiCl4 हेलोजन ही बनाता है। तो इस टाइप से सिमिलरिटी किसमें आती है? हेलोजन के साथ भी आती है, ठीक है ना? देखो -1 +1 दो स्टेट हो गई, कंबाइंड स्टेट की ऑक्सीजन स्टेट बताई गई है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ है फिर? अभी तो फिलहाल हाइड्रोजन को किस में रखा हुआ है? किस में रखा हुआ है? अल्कली मेटल के साथ रखा हुआ है। हेलोजन, हेलो का मतलब क्या होता है? सी। जन का मतलब, हेलो का मतलब सी, जन का मतलब प्रोड्यूसर। तो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट को हम कहते हैं हेलोजन। कौन कौन से हेलोजन? फिर कल बहारें आएंगी आंटी तन्हाई से। फिर कल बहारें आएंगी आंटी
तन्हाई तन्हाई से से। वो कहलाते हैं हेलोजन्स। तो हेलोजन के साथ जस्ट अभी अभी हमने सिमिलरिटीज देखी हैं। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है जैसे कि हेलोजन है, हेलोजन भी डायटोमिक फॉर्म करता है, हाइड्रोजन भी डायटोमिक फॉर्म करता है। तो एक सिमिलरिटी यहाँ आ गई। दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि हाइड्रोजन कैन गेन इलेक्ट्रॉन और यूनी नेगेटिव आयन बना लेता है, H माइनस बनाता है। हेलोजन भी बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, तो ऑक्सीजन स्टेट यहाँ -1 हो गई। तीसरी सिमिलरिटी क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की काफी ज्यादा है हेलोजन के इक्वल, हेलोजन के नियरर। ठीक है, यस ठीक सर। है। जैसे फ्लोरीन की देख लें, हाइड्रोजन की 1312 है, फ्लोरीन की 1681 है, क्लोरीन की देखो 1255 है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो जिसके नियरर होगी वो उसी की तरह बिहेव करेगा। तो ये हेलोजन की तरह भी बिहेव करता है। इसके अलावा 1s1 है तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के पेयरिंग की टेंडेंसी होके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये भी अभी अभी हमने देखा था कि सेवरल कंपाउंड CH4 SiH4 GeH4 उसी तरह से बनाता है जैसे कि हेलोजन बनाते हैं। ठीक है। अब हाँ सर। अल्कली मैटर और हेलोजन दोनों से कैसे डिफर करता है वो भी हम देखें। तो पहली बात तो अल्कली मेटल से अगर हम कंपेयर करें तो अल्कली मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन एक कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी क्या हो गया, ये ना इधर का है ना उधर का है। ठीक है ना, ना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन ही नहीं है। जबकि पूरी टेबल में सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी सभी में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों ही होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में बैठे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी उनका बालक उनके चारों ओर चक्कर लगाता रहता, रिवॉल्व परिक्रमा करता है। करता रहता है। जैसे कि हम्म, गणेश जी ने परिक्रमा गणेश करी जी थी ना, ने की किसकी थी। की थी, शिव की और पार्वती की। ऐसे ये भी केमिस्ट्री में न्यूक्लियस की परिक्रमा इलेक्ट्रॉन लगाते रहते हैं। ठीक है, बात समझ गए। हाँ हाँ। सर। अब इनके जो अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। लेकिन वाटर क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल है। जबकि ये वाले अल्कली मेटल के क्या है, अल्कलाइन है। और हेलोजन के कैसे हैं, एसिडिक है। मैंने कहा ना बीच का है, बीच का। कुछ तो गड़बड़ हुई है इसको बनाने में। अब H प्लस और H माइनस इनका साइज देखिए, H प्लस सबसे छोटा कैटाइन, H माइनस काफी बड़ा एनायन है, काफी बड़ा एनायन है। तो साइज ऑफ H plus and H minus ions are much lesser compared to alkali metal and halogen respectively. आपको मालूम होना चाहिए H माइनस का साइज F माइनस से भी बड़ा है, Cl माइनस से भी बड़ा है, Br माइनस से भी बड़ा है, बस I माइनस से छोटा है। कहाँ पढ़ा था हमने? अरे सर आपने बोला कहाँ पढ़ा था नहीं सर, कहाँ पढ़ा है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, कसम से वैसे का वैसे पढ़ा हुआ है। एक बार पढ़ने के बाद तो हम दोबारा कभी देखते ही नहीं। सर पुरानी बातों को क्या याद करना, क्यों दुखी होना है। रात की बात है। वर्तमान में जिए, भूतकाल में क्यों भागे, भविष्य की क्यों फिक्र करें, वर्तमान में चले। तो H प्लस और H माइनस के साइज देखिए यहाँ पर। साइज H प्लस का कितना साइज है, इतना पिकोमीटर, बहुत छोटा। और H माइनस का 220 पिकोमीटर, मैंने आपको पहले ही बता दिया पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। H प्लस अकेला नहीं रह सकता है, क्यों, बेचारे के पास बचा क्या, प्रोटॉन ही तो बचा, न्यूट्रॉन तो पैदाइशी न्यूट्रॉन नहीं था उसके पास। बस ले दे के एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था। इलेक्ट्रॉन भी देखो दगा दे गया, कोरोना क्या आया, इलेक्ट्रॉन भी भाग गया, बोले हम साथ में नहीं रहेंगे। तो बेचारा H प्लस रहे तो कैसे रहे, तो ये अकेला नहीं रहता है, ये किसी ना किसी के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो ये इसका एक यूनिक बिहेवियर ये भी है। ठीक है। अब हाँ इसमें सर। हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की हम बात कर ही चुके हैं कि प्रोटॉन तो एक होता है, लेकिन बच्चों इसमें न्यूट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। होते हैं क्या, नहीं होते हैं। राइट, ये बात क्लियर हो गई, यस सर। समझ में आ गया, कोई हाँ डाउट? सर। तो इसमें अब आगे बढ़ा जाए।
हाइड्रोजन कंपाउंड की बात चल रही थी, डाइहाइड्रोजन ऑक्यूरेंस एंड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है ना, चर्चा चालू है कहाँ पर, थिंक केमिस्ट्री पर। तो डाइहाइड्रोजन का ऑक्यूरेंस 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें हाइड्रोजन होता, बाप रे 70% टोटल मास यूनिवर्स का, साइंस कहता है कि उसमें डाइहाइड्रोजन है। देखिए यूनिवर्स में हाइड्रोजन भरा हुआ है। वो हाइड्रोजन मालूम है, हाइड्रोजन का फ्यूल की तरह भी यूज होता है। अगर हाइड्रोजन को हमने एटमॉस्फेयर से यूज कर लिया तो समझ लीजिए सारी क्राइसिस दूर हो जाएगी। तो प्रिंसिपल एलिमेंट कहाँ पर है, सन में है, हाइड्रोजन। कहते हैं कि सन से जितनी एनर्जी निकलती है वो हाइड्रोजन के जलने की वजह से निकलती है। वहां फ्यूजन रिएक्शन होती है। जुपिटर में भी देखिए मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, हाइड्रोजन है। सैटर्न, इसमें भी मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, हाइड्रोजन है। तो डाइहाइड्रोजन क्या है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। थर्ड मोस्ट अबंडेंट, तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट अर्थ पर होता है। ठीक है ना, वाटर के फॉर्म में भी मिलता है। तो ये डाइहाइड्रोजन लगभग अर्थ क्रस्ट में यानी जमीन में 15.4% और ओशियन में वाटर के फॉर्म में मिलता है। अर्थ क्रस्ट का मतलब समझ गया नहीं, सॉलिड पार्ट। ओशियन में तो मालूम है H2O में तो हाइड्रोजन है ही है। ठीक है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यहाँ पर है। आइसोटोप क्या होते हैं हम पढ़ चुके, देखो वैसे ही लग रही है टर्म, हमें बहुत अच्छे समझ में आ रही है कि आइसोटोप, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, है ना। हाँ हाँ सर। सर। मैंने बोला था देखो बेटा वो बेसिक चैप्टर है, उनमें आपको मेहनत अच्छी करना है शुरू के चैप्टर में। अब बेसिक सिर्फ ऑर्गेनिक का एक बचा हुआ है, बाकी आपके बेसिक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, मोलर बचा है। तो आपको अब ऐसा नहीं लगेगा, जब भी कोई भी नई चीज आएगी तो आपको एक ही दिल से आवाज निकलेगी, आपको तो कहीं देखा है। ठीक है, क्या आवाज आएगी दिल से, आपको तो कहीं देखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको तो कहीं देखा है। ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको तो कहीं देखा है। अब ये भली याद नहीं आए कहाँ देखा है, लेकिन फीलिंग जरूर आएगी। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप क्या है, आइसोटोप क्या है, एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन एटॉमिक मास, उसे हम कहते हैं आइसोटोप। ठीक, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप, 3 आइसोटोप हाइड्रोजन के हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ट्रिटियम। ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है, स्टेबल ज्यादा नहीं। प्रोटियम देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1H1, न्यूट्रॉन 0, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बोलते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है हम पढ़ चुके, ये क्या कहलाता है, किसका सम है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसे हम बोलते हैं मास नंबर। ओके, और ये क्या कहलाता, प्रोटॉन कहलाता है। तो डेफिनेटली न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम 1H2 या D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताइए इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 1। नेचर क्या है, हेवी हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन तीनों में बरोबर है, हेवी वाटर जो होता है ना। ट्रिटियम कॉन्फ़िगरेशन किससे रिप्रेजेंट करते, 1H3 या 1T या T से। तो प्रोटियम को H से, ड्यूटेरियम को D से, ट्रिटियम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन इसमें 2 है। नेचर क्या, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है सबसे ज्यादा। देखो हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशो निकाले, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशो निकाले तो रेशो कितना आएगा, प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0। ओहो हो, इनफाइनाइट, क्या बात है, क्या बात है, इनफाइनाइट है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। अगर NYP का रेशो निकालें तो NYP सबसे कम रेशो इसी का है, कितना, 0। यहाँ NYP का रेशो निकालिए, न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा NYP का रेशो पूरी टेबल में किसके लिए होता है, हाईएस्ट NYP रेशो, हाईएस्ट NYP रेशो किसके लिए, इसके लिए
और सबसे ज्यादा पी बाय एन रेशो इसके लिए पी बाय एन, ये हाईएस्ट पी बाय एन रेशो। ये बात समझ में आ गई। पूरी टेबल में न्यूट्रॉन नहीं है, कहाँ, प्रोटियम में हो। पूरी टेबल में एन बाय पी का रेशो हाईएस्ट किसके लिए, ट्रीटियम के लिए है। ये ट्रीटियम सबसे छोटा नन्हा सा मुन्ना सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते क्या हैं, वही एटम बम, वही हाइड्रोजन बम बनाने में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज होता है। तो क्या ये बात समझ में आ गई। तो एक हाँ सर। साइंटिस्ट थे हारोल्ड सीयूरे, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1934 में। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज कब मिला। केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज 1901 में बार्नठाप एंड लीवेल को मिला। बार्नठाप एंड लीवेल कहाँ पढ़ेंगे हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1934 में ड्यूटेरियम की डिस्कवरी के लिए हारोल्ड क्लेटन यूरे को पहली बार नोबेल प्राइज मिला, ठीक है ना। अब देखिए, अब इन नोट्स क्या है अपने। प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन क्या है, प्रोटियम है, नंबर 1। डाइहाइड्रोजन कितना परसेंट है, बहुत, डाइहाइड्रोजन 0.0156% ऑफ ड्यूटेरियम मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ HD। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन मिलता है, उससे कम ड्यूटेरियम, सबसे कम ट्रीटियम मिलता है। अब ट्रीटियम कितना मिलता है कि अगर प्रोटियम के 10⁻18 एटम्स हैं तो ट्रीटियम का हमें एक ही एटम मिलता है, यानी ट्रीटियम इतना कम मिलता है। क्लियर। तो ट्रीटियम यस सर। रेडियोएक्टिव आइसोटोप है जिसका हाफ लाइफ पीरियड इतने साल यानी 12.33 ईयर्स होता है। अब हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब वह लाइफ जिसमें अमाउंट आधी हो जाए उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। जैसे अगर 100 ग्राम तुमने कोई चीज रखी है, उसका हाफ लाइफ 10 मिनट, 10 मिनट के बाद वो 50 ग्राम ही बचेगा। अगले 10 मिनट में ये चैप्टर ये पूरा 12th में, ये चैप्टर ये पूरा 12th में, अगले 10 मिनट में वापस से क्या हो जाएगा, वो अगले 10 मिनट और वापस से क्या हो जाएगा, फिर से आधा हो जाएगा। हर 10 मिनट में आधा हो जाएगा। अब जैसे मान लिया 100 ग्राम मैंने क्या लिया, ट्रीटियम लिया, तो 12.33 ईयर के बाद कितना बचेगा, 50 ग्राम बचेगा। अगले 12.33 ईयर में कितना बचेगा, 25 ग्राम बचेगा। अगले 12.33 ईयर में कितना बचेगा, इतने ग्राम बचेगा। ये कहलाती हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ में बीटा पार्टिकल इमिट करता है, बीटा नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। देखिए तो 1T3 क्या निकाला इसने, बीटा को किससे रिप्रेजेंट करते, -1E0। अब बैलेंस करो, यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है -1 है, यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 1 के बराबर आना चाहिए। ऊपर यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा, और 2 का मतलब होता है हीलियम। इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करते कहलाते न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही बात करेंगे, तो वहीं पर देखेंगे। तो ये कह रहा था बीटा पार्टिकल बच्चों इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिमिलरिटी है ये। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट आइसोटोप। सेम आइसोटोप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है, लेकिन डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन इनके अलग अलग है। क्यों, क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग होती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगने वाली जो एंथैल्पी उसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यानी जैसे अगर हमारे पास H2 गैस है तो इसको हाइड्रोजन एटम के गैसियस में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगेगी वो कहलाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओह, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि हर पॉइंट पर आपको एक ही फीलिंग आएगी, आपको तो कहीं देखा है।
देखा है। यस नो? यस Yes. सर। ठीक है, तो अब जितना हेवी आइसोटोप होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मास डिफरेंस ज्यादा है। तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा ड्यूटेरियम। ठीक, एमसीक्यू क्वेश्चन पे आ जाए। द आइसोटोप हाइड्रोजन विच इज रेडियोएक्टिव इन नेचर? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, जल्दी बताइए। ट्रिटियम। ट्रीटियम, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट। हम पढ़ चुके हैं कि एक ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है, एक हैवी हाइड्रोजन होता है, एक रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। पढ़ चुके हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ट्रीटियम एच कितने ईयर्स? अभी अभी हमने देखा है कितने? 12.3। 12 पॉइंट क्या 33 क्या ईयर्स। ईयर्स। ठीक है, ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है जो बीटा पार्टिकल लिमिट करता है, जिसकी हाफ लाइफ 12.33 ईयर्स होती है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स है, यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं, कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। वेरी गुड वेरी गुड, ध्यान देना ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी मेरे सामने है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। एनसीईआरटी को देख करके ही चीजें बनाई गई हैं। ये जो आप ये देख रहे हैं ना स्लाइड, एनसीईआरटी को देख करके ही बनाई गई हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि एक्स्ट्रा अपन पढ़ रहे हैं। तो 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ डाई हाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाए हाइड्रोजन की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए, ये भी चार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया है। सबसे ज्यादा परसेंटेज हाइड्रोजन का है, कितना? लगभग 99.985% रिलेटिव अबंडेंस। ड्यूटेरियम की 0.0156 और ट्रिटियम 10⁻⁻15 के लगभग एनसीईआरटी 15 कर लीजिएगा माइनस में। ओके, तो हम एक कंक्लूजन ला सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? मोस्ट अबंडेंट है तीनों में से, और ट्रिटियम क्या है? लीस्ट अबंडेंट है। रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1.008 है। 1.00 रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है जो कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं, वो हम मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन का 1.008, ड्यूटेरियम का लगभग डबल और ट्रिटियम का लगभग ट्रिपल होता है। मेल्टिंग पॉइंट देखिए, सब चीज अभी अबंडेंस हाइड्रोजन की ज्यादा लेकिन मास ट्रिटियम का ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर लगता है वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन कम, ड्यूटेरियम का ज्यादा, ट्रिटियम का और ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम, यानी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम, ट्रिटियम का ज्यादा। देखो सब चीज ज्यादा आ रही है। डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, उसे हम कहते हैं डेंसिटी। तो हाइड्रोजन की डेंसिटी, हाइड्रोजन डेंसिटी कम, डेंसिटी भी बढ़ती है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन एंथैल्पी का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है बताओगे? एक थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स में आएगी ये टर्म्स। H इक्वल टू यू प्लस पी वी। यू को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, और H क्या? एंथैल्पी। कहाँ पर आएगा ये? तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन का मतलब क्या है? एक मोल को, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट देते हैं उसे हम कहते हैं, जो भी चेंज होता है, सॉरी चेंज होता है एंथैल्पी में, उसे कहते हैं एंथैल्पी फ्यूजन। ये भी क्या होता है? हाइड्रोजन के लिए कम, ड्यूटेरियम के लिए ज्यादा, ट्रिटियम के लिए डाटा अवेलेबल नहीं है। देखो सब चीज आपको डाटा लर्न नहीं करना है, बढ़ रही है कि कम हो रही है। एंथैल्पी वेपोराइजेशन, वेपर में कन्वर्ट करने में जो एंथैल्पी में चेंज होता है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी वेपोराइजेशन, यानी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में जो चेंज होता है। तो एंथैल्पी वेपोराइजेशन हाइड्रोजन के लिए कम, ड्यूटेरियम के लिए ज्यादा, ट्रिटियम के लिए अवेलेबल नहीं है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? कम, और ड्यूटेरियम के लिए बॉन्ड एनर्जी, यानी बॉन्ड मालूम है कि गैसेस एटम में कन्वर्ट करने में जो भी एंथैल्पी में चेंज होगा ये वो कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। तो हाइड्रोजन के लिए कम, ड्यूटेरियम के लिए ज्यादा। ट्रिटियम रेडियोएक्टिव है तो उसकी केमिकल स्टडी नहीं की गई है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ है हाइड्रोजन, बॉन्ड लेंथ है मतलब क्या है? दो एडजेसेंट न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस कहलाता है बॉन्ड लेंथ, राइट।
तो हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ और ड्यूटेरियम दोनों की बॉन्ड लेंथ, ट्रिटियम तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम है। हाँ, बॉन्ड लेंथ अफेक्ट नहीं हो रही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयन में कन्वर्ट करने के लिए, कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेशन हमें अच्छी तरह से मालूम, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन द गैसियस स्टेट। तो ये हाइड्रोजन के लिए अवेलेबल है, ठीक है। वैसे भी आइसोटोप की आयोनाइजेशन एनर्जी सेम ही रहती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? आइसोलेटेड गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन लेने पर जो भी एंथैल्पी में चेंज करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हाइड्रोजन के लिए नेगेटिव ही है। कोवेलेंट रेडियस पिकोमीटर में कोवेलेंट रेडियस क्या है? जब वो ओवरलैपिंग करता है तो मालूम है, कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने पर उसका जो हाफ होता है उसे कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस हाइड्रोजन के लिए 37, इनके डाटा नहीं है। आयनिक रेडियस यानी H+ की रेडियस और एक H- की रेडियस। तो H+ आयनिक रेडियस यानी आयन की रेडियस हो, कैटायन की अलग हो, एक एनायन की अलग। तो हाइड्रोजन देख बहुत छोटा है, H- के लिए बहुत बड़ा 208 के लगभग है। इतनी बात क्लियर हो गई। जल्दी से क्वेश्चन करें। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन है, जो आपको डाटा लर्न नहीं करना, 31312 किलो जूल पर मोल के लगभग एनर्जी होती है। राइट, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, द रिलेटिव अबंडेंस इन परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम इज 0.00156। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। ओके, समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आगे Yes, बढ़ेंगे sir. हम अगले लेक्चर के लिए।